हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक हो गए भी। और कल व्लॉग नहीं डाल पाई, बस कोई प्रॉब्लम थी, कहीं चले गए थे तो इसी वजह से कल नहीं डाल पाए। और देखो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश होने लग रही है। अभी दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखो सारा गिल्ला हो रहा है। दिन में इतनी तेज गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा, और अब बारिश होगी। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है और बारिश होकर बढ़िया मौसम कर दिया। इसीलिए हम आज बनाएंगे पूड़े मीठे वाले। और कनक की नानी आ गई है, उसको मिलवाएंगे आपसे। और हमने सिटी मॉल से किया था भाई कुछ सामान ऑर्डर, मैं इसीलिए खड़ी खड़ी घूम रही हूँ। उन भैया का फ़ोन आया था, अभी बस आने वाले हैं जस्ट। वो घर पूछने के लिए फ़ोन कराया था कि भाई कहाँ पे आपका घर, तो मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे। मौसम एक नंबर का हो रहा है, मेरे पीछे कनक भी खड़ी है। मैं जा तो रही थी छत पे वही प्योद बो रखी थी, और आज बारिश होगी कुछ ज़्यादा है, तो कभी ऐसा ना हो भाई पानी वानी ज़्यादा भर गया और ख़राब हो जाए वो। तो मैं उसको देखने के लिए जा रही थी ऊपर, फिर उन भैया का फ़ोन आ गया, इसलिए थोड़ी देर रुक गई। और मैंने रख रखा है चीनी का पानी घोलने के लिए। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो चीनी डाल के और ऐसे रख दिया। ये जैसे जैसे गर्म होएगा ना, ये घुल जाएगा। और फिर मैं इसमें आटा डाल के और उसको अच्छी तरह मैश करके और फिर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, कम से कम 10-15 मिनट तो रखूँगी। उसके बाद बनाऊँगी भी मैं पूड़े। फिर इतना भाई भूख का भी टाइम हो जाएगा खाने का, और ये ठंडा भी हो जाएगा इतना घोल घोल कर। वैसे तो हम चम्मच से भी घोल लेते हैं चीनी, लेकिन मैंने आज इस तरह कर लिया, ऐसे भी सही हो जाएगा। ये सामान मंगाया भाई सिटी मॉल से, देख लो सारा घर का। ये धागे तो मैं अपनी दुकान पर ले आई। वही पैकेट हम आया है, अलग अलग पैकिंग कर पैकेट तो मैंने सारे खोल दिए। हल्दी पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। ये तो कॉम्बो है पूरा। और टाटा नमक, जो बड़ी सरफ मंगाया है, अच्छा निकला है वो। उस दिन मैंने कई दिन हो गए जब कपड़े धोकर देखे थे, तो खाली घड़ी थे भी अच्छे दिए हैं कपड़े। और ये रिन ज़्यादा यूज़ करें वैसे तो। फ्रूट जैम है, ये इंक की डिब्बी, नहाने के साबुन, टोमेटो केचप और ये कुटी हुई लाल मिर्च का, और मैगी, ये टॉफी है। और ये मंगाया भाई 1 किलो का गुलाब जामुन का डिब्बा। ये सामान आया है, अब की बार लेट आया भाई, 4 दिन में भेज दिया है। ये बोले सारे छुट्टी पर जा रहे थे कावड़ लेते, इसीलिए लेट हो गया। इनके रेट भी सही है, वैसे तो इसका रेट ना 130 रुपये है, देखो MRP, और 65 रुपये में पड़ा है ये। और 13 रुपये हमारे वापस भी आए हैं ना, तो वापस भी दिए। और एक पर डिस्काउंट है भाई, सारा का रेट तो अपने को याद नहीं है, लेकिन इसका अपने को याद है। और यहाँ गाँव से लेते हैं ना तो रेट टू रेट मिलते हैं, इससे तो वहाँ से मंगा लेते हैं, घर पे दे के जाते हैं, और इतना कुछ डिस्काउंट मिलता ही है इन चीज़ों में। हाँ, एक फिनाइल भी मंगाया है 5 मिलीलीटर का, इसमें तो ये वाला मंगाया है 1 किलो। देखेंगे यूज करके, एक बार और मंगाया था वो भी सही लिख रहा था। लाइजोल भी यूज़ करें हैं, रियो भी करें, दोनों यूज़ करें, क्योंकि इन दिनों में मक्खी मच्छर ज़्यादा हो जाए ना, तो इसलिए फिनाइल मंगाना पड़ेगा। बस ये सामान मंगाया भी।
भी आज तो ही टाइम लग गया है, थक गई काम कर कर के। और स्टोर रूम की सफाई करी आज थोड़ी सी, क्योंकि त्योहारों पे टाइम नहीं लगेगा, फिर आगे फिर यूँ जल्दी हो जाएगा थोड़ी थोड़ी करने में। इसीलिए मेरी सफाई अभी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दुकान के काम में ऐसा है, फिर आगे टाइम कम ही लग पाता है अभी। और कपड़ा का भी जैसे आपको पता है तीज है कल, तो इसलिए कपड़ा का भी बड़ा ज़बरदस्त रस आ रहा है, इसलिए वीडियो भी लगातार नहीं डाल पा रही भाई मैं। बस ऐसा हो रहा है, जैसे आज सफाई में लगी रही सारा दिन और अब निमट आई हूँ, क्योंकि कपड़े स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिलाई के भी और वैसे भी गिफ्ट आइटम भी रखे हुए थे, तो उनको भी वही इधर से उधर करना पड़ता रहता है। क्योंकि कपड़े के काम में ऐसा है भी चूहे वगैरह भी हो जाते हैं और भी कुछ है, तो उनको थोड़े थोड़े दिन में इधर से उधर करना पड़ता है। और कोतली भाई मेरी आ गई, कई दिन हो गए, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, कई दिन हो गए मेरी मम्मी को आए हुए। और मिलवाऊंगी, वो नीचे बैठी हैं, मैं फ़िलहाल अभी ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि बस काम पूरा निपटा के अभी नहाई धोई हूँ। और चाय बनाई थी, अभी चाय पीऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि सिर में दर्द हो गया अभी सुबह से काम लगे लगे। और कोथली में भाई जैसा कि आपको पता है कि कपड़े की दुकान तो मेरी है ही, और इसीलिए सूट वगैरह मेरी मम्मी पैसे दे देती है, सूट नहीं देती। उनके पास जैसे रखे हों, उनके घर से मिले हुए या वैसे तो दे देती है भाई। तो अब की बार भाई उसके भतीजे ने भी उनको पैसे दे रखे थे, सूट नहीं दिया, तो इसीलिए कई बार यूँ हुआ भाई। देखो, सूट ना देने का रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे को कुछ पसंद आता है और ले आने वाले को कुछ पसंद आ जाता है, तो कई बार तो वो ले आके दे देता है, इसका भतीजा मेरी मम्मी का, मेरा भाई मतलब। और कई बार वो पैसे दे देता भी, टाइम नहीं लगता था क्योंकि अकेला है वो भी, तो काम वाम में भी कई बार ड्यूटी वगैरह जाता है तो टाइम नहीं भी लग पाता। तो भी हमारे में तो ऐसे चल जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से ख़रीद लेती है भी, कोई ज़रूरत की चीज़ होती है सूट वगैरह जो उनसा पसंद आता है। जैसे अभी यहाँ पे आ रही है, जो भी पसंद आएगा तो मेरी बहनों के लिए, मेरे लिए, या भाई वैसे एक्स्ट्रा भी देने लेने के लिए मेरे से ही लेके जाती है ज़्यादातर वे दुकान करने के बाद तो। और पहले तो यूँ है भाई, जैसे हमारे इधर गांव में भी दुकान थी और कहीं से जैसे कोई फेरी वगैरह वाले घूमते फिरते थे तो उनसे ले लेती थी, या भाई पैसे दे देती थी, अपनी पसंद से ले लो जितने पसंद है। और आजकल तो देखो सबका ऐसे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे कस्टमर आते हैं, सब यही बोलते हैं कि भाई हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमारे को पैसे दे दिया और हम अपनी पसंद से चीज़ ले लेंगे। तो यही सिस्टम चल रहा है भाई, क्योंकि माँ बाप को कुछ पसंद आती है चीज़ और बच्चों को कुछ आती है, तो वो पसंद आपस में मैच नहीं हो पाती, तो फिर वो कपड़े ऐसे रखे रहते हैं। और आजकल ऐसे रखे हुए चीज़ कोई किसी को नहीं देता, सभी खरीद के जस्ट तभी लेके आते हैं और तभी दे देते हैं, ऐसे अब कोई नहीं रखता। पहले रखा करते भाई, पहले चलन था सूटा की संदूक भरी रहा करती, कोई बाण बेटी आया करती तो उसमें ते निकाल निकाल देती रहा करती, खरीदन का मतलब कम वो था। अने पियर वगैरह तो ले आते, उनने मैं सिलवा भी लिया करते और उनमें दे ले भी लिया करते ज़्यादातर। लेकिन अब ऐसा है भाई कि वो सिस्टम कम हो गया, वो इसलिए कि ज़्यादातर सबका ये है कि चाहे एक दे दो लेकिन पसंद का दे दो, सबकी सोच ये हो रही है। मैं ज़्यादा तक देखती हूँ सबको कि सब ये कहते हैं कि भाई एक दे दो लेकिन हमारी पसंद का दे दो, तो वो संदूक में जुड़ेंगे कितने भाई, ये रीज़न है ज़्यादा। तो तभी मेरी मम्मी ने भी मेरे को पैसे दे दिए। और खाने पीने का सामान तो जैसे मैं अपनी मम्मी को लेने मैं खुद ही गई थी, पहले तो कैब बुक करवाई थी, तो कैब का चार्ज हमारे को लगा ज़्यादा, तो हमने फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, वो बोली कि 11 बजे कैब आएगी और भाई इतना चार्ज लिया। तो मैं बोली, मैं कहा इतना भाई ये तो चार्ज बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने सोची, मैं कहा अभी बुक तो नहीं करवाई होगी ना, बोली नहीं अभी बुक नहीं करवाई है, बस देखी है, लेकिन भाई कह रहे थे कि 11 बजे तक बुलवा देंगे आपकी कैब। तो
11 बजे तक बुलवा दें। फिर मैंने मना कर दिया, भाई बुक नहीं करवाई है तो रहने दो, मकाम में ले आऊँगे, आज तो आ नहीं सकते, कल कनक पापा क्योंकि दोपहर में जाते हैं ड्यूटी, मका जाने से पहले सुबह ले आएंगे। तो सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल, और उसके बाद स्कूल में भेजते हम दोनों चले गए फिर मम्मी को लेने। बस गए और आए। वहाँ पे वीडियो में जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि फटाफट गए थे, बस थोड़ी देर चाय पानी पिया, नाश्ता पानी, और तभी वापस जस्ट आ गए थे। तो इसीलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं शूट कर पाई मैं। कभी फुर्सत से जाएंगे जब दिखाएंगे आपको। तो भैया ऐसा ही चलता रहता है। तो लेके आ गए थे मम्मी को और छोड़ते हैं मम्मी को, फिर उनको जाना था ड्यूटी। तो रास्ते में भी मतलब शहर तो पड़ते हैं, लेकिन गए थे तो वहाँ पे हम घेवर ही लेके गए थे। मैं कभी जो सीजन पे जो चीज़ चल रही हो ना तो वही दे के आनी चाहिए। तो इसीलिए फिर हमने उनके लिए भी लेके गए थे, तो हमने अपना भी ले लिया था वहीं से। तो इसीलिए फिर मैंने घेवर के लिए तो मना कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी आते टाइम कह रही थी कि अपनी वही चीज़ ले लेना, शहर पड़ते हैं ना रास्ते में। तो फिर मैंने बोल दिया था, मैं कहा मम्मी आप बाद में दिलवा दियो, क्योंकि ऐसा कुछ लेना देना तो है नहीं। मैं कहा आप बाद में दे दियो, कोई दिक्कत ना है। मैं कहा अभी तो फ़िलहाल हमने ले लिया, क्योंकि हमने अपना भी लिया था और ले जाने के लिए भी लिया था, तो मैं कहा भी रहने दो। तो भाई खाने पीने की चीज़ का होया ऐसा कि हमारे को ज़रूरत हो गया, हमारा घेवर और वो ख़त्म हो जाएगा तब मंगाएंगे हम, अभी नहीं मंगाएंगे। वो हमारी है उधार। और सूट वगैरह के, बिंदी वगैरह के और उनके चूड़ी वगैरह के मेरी मम्मी ने दे दिए मेरे को पैसे, क्योंकि मेरे शॉप है तो मैं अपनी दुकान से ले लूँगी। अदरवाइज़ पैसे तो देने होते ही हैं, वही बाहर भी दे के आएंगे और मेरे को भी दे दी, बात वही है। तो वही कोथली आ गई मेरी इसलिए मैंने आपको अभी सूट वगैरह कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से लूँगी तो मैं दिखा दूँगी। कुछ सूट के पैसे मेरी मम्मी दे देगी। अभी मैंने लिया ही नहीं है सही बताऊँ तो, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े सिलाई के आ रहे हैं तो मैं सिल भी नहीं पाऊँगी। और लेकर रखे लूँ ना कि यो मैंने सिलना है और वो कई दिन तक ही ना सिल है, तो भाई बस मन यूँ हो जाए रहने दे, बस मन सा भर जाओ सूट तो फिर। तो इसीलिए भाई कुछ नहीं लिया है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन क्या पहले मैं और भी खरीद के लेके आऊँगी सूट, तो दुकान के आते रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनमें से बाद में ले लूँगी। दिखाना विखाना ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम भाई, अपने घर घर से मतलब रखते हैं, ना किसी से फालतू लेना देना। मेरी जो एक दो फ्रेंड है वही उनका है आपस में, वो हमारे हमारा ऐसा ही चलता रहता है भाई। कोई यूँ नहीं है उलाने का, अब भाई हमने दे दिया तन्ने ना दिया, तेरी का न्यू ना आई के कोथड़ी तेरा फलाना कोने के, और फालतू का लेना देना दूर तक भाई कुछ है नहीं। शुरू शुरू में शादी हुई थी तब दूर तक बांटते थे, लेते देते थे, लेकिन अब आराम आराम से करके हमारा हमारा नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में सबका ही ऐसा हो रहा है, सबका ही बंद हो गया लेना देना आपस में। तो भाई बस ऐसे चलता रहे। अपने एक दो घर अपने परिवार के घर हैं आस पास में, उनने बच्चे दिया हुए हैं आपस में डाल के दे दिया, वे मारते दे जा भाई, न्यू चल ले जा बस। तो इसीलिए खाने पीने का और वो है ऐसा कुछ अभी मतलब कोथली आपको दिखा नहीं सकती, मतलब कहने का ये है, क्योंकि पैसे आगे नहीं सोच लो आप। तो भाई वीडियो कैसी लगती है लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया, और चैनल को जो नए आते हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करो। और गर्दा सा चढ़ भाई आज थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि धूल मिट्टी का काम था नीचे, तो इसलिए थोड़ा सा बस अभी जस्ट नहाई हूँ, नहा कर निकल गए। वहाँ पहले वीडियो को शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हो जाएंगे डालने में लेट। भाई आज ही बनाई है और आज ही अभी डाल दूँगी, फटाफट हो जाएगा सारा काम। तो भाई वीडियो ने फिर कह रही हूँ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिया करो, और कमेंट्स कर भी दिया करो भाई। एक आधा पहले एक आधे कराया करते भाई, उनने भी छोड़ दिया, कदे कदे कोई कर दे कदे कोई ना करता। तो भाई एक आधा कमेंट्स भी कर दिया करो। वीडियो कैसी लगती है, क्या कुछ दिखाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। देखो हमारे को जैसी नॉलेज हम वैसी वीडियो बना लेते हैं, हमारे को ऐसी नॉलेज है इतनी ही, देख देख कभी सच सच सीख जाएंगे राम राम तो हम भी। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, सब हाथ जोड़ के।